Hello dear student, welcome back. Meet Priyanka in front of you. In our last class, we discussed and completed our first chapter, which is nutrition in plants. Today we will discuss our second chapter, which is nutrition in animals. फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, किस किस तरह के प्लांट्स हैं. ठीक है, अब आपने हमने उसमें भी देखा था कि टू टाइप के प्लांट्स थे. ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन था टू टाइप का, एक ऑटोट्रोपिक था, एक हेटेरोट्रोपिक था. ऑटोट्रोपिक में भी क्या था, प्लांट्स खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे, एंड हेटेरोट्रोप्स के अंदर वो दूसरों पर डिपेंड थे. अब हमने जो एनिमल होता है, जो एनिमल्स होते हैं ये भी तो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट पर और अदर एनिमल्स पर. ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं तरह से कुछ प्लांट ईटिंग वाले होते हैं एंड कुछ अदर एनिमल्स को ईट करने वाले होते हैं. जो प्लांट्स ईट करते हैं वो तो डायरेक्टली डिपेंड होकर प्लांट पर, लेकिन जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, तो ये जैसे लॉयन है आपका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, किसका, लॉयन का. अब ये जो लॉयन है ये किसी अदर एनिमल को खाता है, और ये जो खाता है जिस एनिमल को वो क्या करता है, प्लांट ईट करता है. इट मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. तो हम इसमें, ठीक है, और जैसे मान लो हम अपना फूड जब इन करते हैं, अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है. न्यूट्रिशन, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड को टेक करता है, टेक इन करता है, यानी कि खाता है एंड फिर उसको यूज़ करता है. पहले फूड को ऑब्टेन किया, टेक इन किया, देन उसका यूज़ किया. ये जो किसके लिए यूज़ किया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए. तो ये जो पूरी प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म की फूड को ऑब्टेन करने की, देन उसको यूज़ करने की, दैट इज़ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, वो भी डिफरेंट वे होते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि सभी सेम वे यूज़ करते हैं. जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग हम हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, फूड को ईट करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने माउथ में डालते हैं, माउथ में डालने के बाद हमारे वो स्टमक में जाता है. ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है. इसमें और भी स्टेप हमारे इंक्लूड होते हैं. तो जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सेम वे आपका यूज़ करते हैं. तो हम पहले ये क्लियर करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो किन किन वे से, इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से अपने फूड को टेक इन करते हैं. हम बात करते हैं मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि एक तरह से तरीका फूड को इन करने का, कि वो अलग अलग होता है. वेरीज मतलब डिफरेंट, और वो भी किसमें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में. मीन्स कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका फूड को टेक इन करने का जो तरीका होता है, वे होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसेक्ट है, यानी कि कीट पतंगे हैं, सक प्लांट्स, वो प्लांट्स के फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, देन वहाँ से अपना सक करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होता है. देन है इन्फेंट यानी कि छोटा बेबी जो होता है वो क्या करता है, मदर के मिल्क पे डिपेंड रहता है. तो उसका न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिल रहा है, तरह से फूड कहाँ से मिल रहा है, मदर के मिल्क से. देन स्नेक क्या करता है, स्वेलो एनिमल्स, यानी कि डायरेक्ट एनिमल्स को स्वेलो करता है. स्वेलो मीन्स निगलना, डायरेक्ट निगल जाते हैं. ठीक है, यानी कि इस एग्जांपल्स लिए हमने ओनली सिर्फ ये शो करने के लिए कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का वे यूज़ करते हैं, किसके लिए, फूड को टेक इन करने के लिए. आई होप इतना समझ आ गया होगा. अब एक चीज़ और, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कशन करूँगी. अब जो हम फूड ईट कर रहे हैं, ठीक है, फूड हमने ईट किया, क्या वो मुंह में जाने के बाद, डायरेक्ट पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है. अब ये वर्ड एक है डाइजेस्ट, जो ये वर्ड है डाइजेस्ट. अब ये भी तो पता होना चाहिए कि डाइजेस्ट वर्ड या डाइजेशन जिसको कह देते हैं, ये होता क्या है.
जिस तरह से न्यूट्रिशन का मीनिंग था उसी तरह से डाइजेशन का भी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, क्योंकि आपने सुना भी होगा नॉर्मली कि हम बोल देते हैं कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, फूड पचा नहीं है। कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें कहते हैं ना हमारे पेट में दर्द, मतलब हम बोल देते हैं कि फूड हमारा पचा नहीं, हमें भूख नहीं है आज खाने की, हम नहीं खाते हैं। ठीक है, तो मीन क्या है डाइजेशन का? तो डाइजेशन का मीन है कि फूड का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से, कॉम्प्लेक्स यानी कि एक तरह से हार्ड, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से ब्रेक डाउन होता है, जो किसमें? सिंपलर फॉर्म के अंदर, दैट इज डाइजेशन। आई होप इतना समझ आया होगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइजेशन इन ह्यूमन है। क्योंकि न्यूट्रिशन तब तक, मान लो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में हमने पढ़ा, फूड को ईट तो हमने कर लिया, क्या वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो गया, पच गया? ठीक है, न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? एक तरह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना, एक तरह से प्रोसेस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी होगा जब उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से यूज होगा। जब तक उसका यूज ही नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी कैसे? तो वो जो अच्छे से यूज होना, एक तरह से वो क्या कहलाता है? डाइजेस्ट होना। तो डाइजेशन क्या है? फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है, दैट इज डाइजेशन। जिस तरह से मानो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, एक रोटी ली, क्या आप डायरेक्ट उस रोटी को अपने मुंह में डाल लेते हो? नहीं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके फिर हम उसको ईट करते हैं। तो हमने क्या किया? एक तरह से पूरी रोटी को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, देन हमने उसको ईट किया। तो उसी तरह से फूड को जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल सब्सटेंस में लाना जो होता है, दैट इज डाइजेशन। वो हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन के डाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। तो ह्यूमन के डाइजेशन के अंदर 2 पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनल एंड सेकंड इज सेक्रेटरी ग्लैंड। सेक्रेटरी मतलब कुछ सीक्रेट करना, बाहर निकालना। एलिमेंट्री कैनल के अंदर क्या है? कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे मिलकर पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनल बनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल की। किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्री कैनल की। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारी इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को एज अ माउथ आप मान सकते हो कि बक्कल कैविटी में हमारा क्या आएगा? माउथ आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो फूड ईट करते हैं वो डायरेक्ट सबसे पहले हमारे कहाँ जाता है? माउथ में जाता है। सेकंड आपका होता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस मीन जो फूड पाइप है। अब आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर 2 पाइप है। एक तो आपकी एयर पाइप है जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन को इन करते हो, CO2 को रिलीज करते हो, एंड सेकंड आपका क्या होता है? फूड पाइप होती है जिसके थ्रू आपका फूड बाहर अंदर जाता है। सेकंड स्टेप में आपका आता है स्टमक। सेकंड स्टेप में आपका थर्ड में स्टेप में क्या आएगा? स्टमक। फर्स्ट में बक्कल कैविटी आ गया, सेकंड में आ गया ओएसोफेगस, एंड थर्ड में क्या आएगा? आपका स्टमक आएगा। अब स्टमक के अंदर क्या होगा? क्योंकि जो हमारा फूड होता है, जो बक्कल कैविटी इनकी माउथ के बाद ओएसोफेगस इनकी फूड पाइप में जाता है, देन हमारे वो स्टमक में जाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप हिंदी में छोटी आंत भी कहते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड फिफ्थ स्टेप आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इसका आता है एनस। अब देखो क्या होता है, बक्कल कैविटी इनकी हमारा माउथ, फूड हमारे माउथ में गया, देन ओएसोफेगस इनकी फूड पाइप में जाएगा, देन आपका स्टमक यानी कि हमारे पेट में जाएगा, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी आगे पार्ट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर फूड क्या होता है हमारा डाइजेस्ट होता है।
ठीक है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो हमारे बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है। लास्ट पार्ट आपका एनस। एनस यानी कि जहाँ से हमारा एनस वो वाला पार्ट हमारी बॉडी का जहाँ से हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव किया जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्रेटरी ग्लैंड की। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी इंक्लूड है। फर्स्ट इज लीवर, सेकंड इज पेनक्रियास, आता है सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए सलाइवरी ग्लैंड यानी कि हमारा माउथ के अंदर सलाइवा जिसको हम लार कहते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में, देन स्टमक में लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर हमारा राइट साइड होगा एंड पेनक्रियास आपका स्टमक से थोड़ा सा नीचे वाली साइड होगा। तो क्या होता है, ये जो लीवर, पेनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड होती है ये कुछ अब ये कौन सी ग्लैंड्स हैं, सेक्रेटरी ग्लैंड है। इट मीन कुछ सीक्रेट कर रही हैं, बाहर निकाल रही हैं। तो ये तीनों चीजें किस चीज को बाहर निकालती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को। किसको, डाइजेस्टिव जूसेस को। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो फूड हम ईट करते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। एक तरह से जैसे आप जूस पीते हो ना, रस, एक तरह से उसी तरह से लीवर, पेनक्रियास जो सलाइवरी ग्लैंड है ये भी क्या करती है, कुछ जूसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एक तरह से सीक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो फूड के ब्रेकडाउन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये तो हमने नॉर्मली इंट्रोडक्शन किया कि ह्यूमन जो डाइजेशन होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो फूड है वो जो हम ईट करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1।